नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के विद्रोह के बारे में। ये लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। चलिए जानते हैं इस विद्रोह के बारे में विस्तार से। 1857-59 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल बगावत थी। यह विद्रोह भारतीय सैनिकों के बीच शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही आम लोगों ने भी इसमें भाग लिया। इसे कई नामों से जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार इसे सेपॉय म्यूटनी कहते हैं। भारतीय इतिहासकार इसे महान विद्रोह और पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मानते हैं। यह विद्रोह विभिन्न कारणों से शुरू हुआ। एक मुख्य कारण था ब्रिटिशों की विस्तारवादी नीतियां। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश ने कई भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बेटे को सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, जैसे कि ब्रिटिशों द्वारा हिंदू कानून में बदलाव और सती बाल हत्या जैसे प्रथाओं की समाप्ति को लेकर लोगों में चिंता थी। इसके अलावा ब्रिटिशों द्वारा पश्चिमी शिक्षा और रेलवे जैसे बदलाव भी लोगों के लिए चिंताजनक थे। चलिए अब बात करते हैं विद्रोह में शामिल होने वाले भारत के जाबाजों की। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और तंतिया तोपे। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में लड़ाई लड़ी और तंतिया तोपे ने ग्वालियर में संघर्ष किया। इनमें से कई शहीद हो गए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और तंतिया तोपे। दोस्तों, अगर बात करें इस विद्रोह के प्रमुख कारण की, तो विद्रोह का मुख्य कारण था कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल। इस अफवाह के कारण भारतीय सिपाही भी विद्रोह में शामिल हो गए। मंगल पांडे ने इस पर विरोध किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया। 1857 का विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसका एक मुख्य कारण था विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी और प्रभावी नेतृत्व की कमी। ब्रिटिशों ने अपनी पूरी ताकत के साथ इसका दमन किया और 1858 में विद्रोह को समाप्त कर दिया। इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत और भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के तहत आना। इसके साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों के साथ अन्याय किया और उनके अधिकारों की अनदेखी की। इस विद्रोह ने भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों को एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट किया और भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी। तो दोस्तों, यह था 1857 का विद्रोह और इसका प्रभाव। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।